पाकिस्तान ने जो सामान तुर्की भिजवाया है, जो एड तुर्की भिजवाई है, वो ही तुर्की ने हमें सैलाब में भिजवाई थी, जिसे रीपैक करके हमने तुर्की की मदद की है और उनको ये कहा है कि पब्लिक से हमने फंडिंग ली है और आपकी मदद की है। ये भांडा अब फूट चुका है। इंडिया के बारे में हम ये कहते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट बड़ी नफरत, खास तौर पे मतलब आपकी जमात, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि मतलब कहा यह जाता है आपकी जमात की तरफ से, टीएलपी की तरफ से कि बहुत जुल्म है। तुर्की में सबसे पहले तो वो हेल्प के लिए पहुंच गए। वो वाकई हमारी इकोनॉमी बचा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो सामान तुर्की ने हमें भेजा था, जो हमने उनको वापस भेजा है, वो उन्होंने सैलाब के लिए हमें भेजा था, जो कि पाकिस्तानी अवाम पर भी नहीं लगा। एग्जैक्टली तो यही बात है ना कि वो हमारी इकोनॉमी का ख्याल कर ही नहीं रहे। वो उनका जैसे ये है कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, चाहे इमरान खान हो या कोई और प्राइम मिनिस्टर हो, वो हमारे साथ वादे तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस हुकूमत में सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, अपनी इकोनॉमी का फायदा सोचते हैं, अवाम का फायदा कोई नहीं सोच रहा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि एज अ मुस्लिम कंट्री तुर्की की हमने उस तरीके से मदद नहीं की जिस तरीके से इंडिया ने कर डाली है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान बुरी तरह तुर्की के निशाने पर आ गया है। दोस्तों, मामला ये है कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो तुर्की ने मदद के लिए जो सामान भेजा था, उसी सामान को रीपैक करके पाकिस्तान ने तुर्की भेजा, जिस कारण से पाकिस्तान की सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तुर्की का विजिट पे गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब, और कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि जो तुर्की ने हमें हेल्प भेजी थी जब फ्लड आया था, उस टाइम पे जो टेंट भेजे थे या जो भी चीज़ें भेजी थी, वो ही शहबाज शरीफ साहब उठा के वापस ले गए, तुर्की को दोबारा हेल्प कर दी है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? वैसे यार मुझे तो हैरानगी है कि जो बाहर से आया है ना, इमदाद आई है, वो बची हुई है, अभी तक इन्होंने बेच कर खाई नहीं है। तो और कमाल है ये, कभी तक इन्होंने बेची नहीं है। ठीक है, नहीं, और दूसरी बात ये है कि जो सिंध में लोग मर रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारे पास घर नहीं है, बारिश में छत नहीं है हमारे पास, उनको वो चीज़ क्यों नहीं दी गई, ये एक पॉइंट है। और 11 अरब डॉलर इनको इमदाद भी हुई है, वो किधर गई है? सब कुछ खा गए हैं, आरामखोर किस्म के लोग हैं ये। ठीक है, तबाह कुन है, एक नंबर के झूठे हैं, मक्कार हैं। जितनी भी इमदाद मिली है इनको, जब आप इनकी कोई भी अब देख लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई मीटिंग हो, कोई दौरा हो, कोई भी चीज़ हो, हर बंदे को ये अपने लोगों का हाल बताते हैं कि सैलाब आया हुआ है, हमें इमदाद दे। इतना इमदाद देने के बाद भी ये कंडीशन। अच्छा, बात ये है कि जब यही खबर इंटरनेशनल मीडिया पे चलती है, यही खबर जब इंडिया चलाता है, तो तब ये कहा जाता है जी इंडिया ने ना वो साजिश कर दी, इंडिया देखें पाकिस्तान के खिलाफ है। तो हम क्यों ऐसा करते हैं? पाकिस्तान की मीडिया में अब ये चल रही है चीज़, तो इंटरनेशनल मीडिया में तो जाएगी। शेख रशीद ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई तुर्की वालों को वही चीज़ें दे दी हैं जो पहले तुर्की ने हमें दी थी। तो हम खुद नहीं अपना मजाक बनवा रहे? बिल्कुल, मजाक तो हमारा तब से बन गया जब से शहबाज शरीफ और इसकी टोले को हम पर मुसल्लत किया गया। ये जालिम है सब के सब, ये अपने मफादात के लिए लड़े हुए हैं। और उसके बाद इमरान न्याजी हो या शहबाज शरीफ हो, ये सब के सब एक ही वो क्या कहते हैं, सिक्के के दो रुख हैं, सारे के सारे। और मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान में फ्लड आया था, तुर्की सबसे पहले पहुंचा था हेल्प के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और वैसे भी गाहे बगाहे, इवन कश्मीर के टॉपिक पे, इशू पे अगर बात करें, तो तुर्की वो कंट्री है जो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ। आपको पता है इस चीज़ का? आप देखिए, मैं सवाल पूरा, आपको इस चीज़ का पता है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ कि भाई इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी? बिल्कुल बिल्कुल। उसी इंडिया ने कश्मीर अपना तुर्की की हेल्प भी की और फौरन जाके हेल्प की। पाकिस्तान ना एक एटमी मुल्क है। ठीक है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, जितने भी दुनिया में मुसलमान है ना, वो पाकिस्तान पर फख्र करते हैं कि पाकिस्तान एक अभी तो पता नहीं, लेकिन करते थे किसी जमाने में, अभी भी इंशाल्लाह करते होंगे। तो बात यह है कि एटमी ताकत होने के बावजूद ये तुर्की की मदद नहीं कर सके। उधर कितना बड़ा जलजला आया। अफगानिस्तान देख लेना, अफगानिस्तान को कितना एक साल हुआ है बेचारे, वो अभी आजाद हुए हैं अमेरिका की जंग से। एक साल में उन्होंने ऐलान किया कि $1 लाख वो देंगे तुर्की को, $50,000 वो सीरिया को देंगे। मरने का मुकाम नहीं है पाकिस्तान। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी शहबाज शरीफ की, वो कह रहा था कि हम तुर्की से 1 महीने तक कर्जा नहीं लेंगे। ये उन्होंने एहसान किया है कि हम तुर्की की ऐसे मदद करेंगे कि हम उनसे 1 महीने तक कर्जा नहीं। लानत नहीं है हम पर भी जो इनको मतलब अपने लाते हैं, मतलब थोड़ा हमारा भी कसूर है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि एज अ मुस्लिम कंट्री तुर्की की हमने उस तरीके से मदद नहीं की जिस तरीके से इंडिया ने कर डाली है। तो अब तुर्की जो है वो हर घर पे अपना इंडिया का झंडा लहरा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? इंडिया पाकिस्तान दोनों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए,
अगर इंडिया की बात की जाए तो हम इंडिया के ऊपर हम दो पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि इंडिया अपने अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तुर्की के साथ, क्योंकि तुर्की मुस्लिम कंट्री है, हमारे साथ तो उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन वो तुर्की के साथ अच्छे करना चाहता है इकोनॉमी के बेस पे। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमने क्यों मदद नहीं की, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी है ही नहीं, हम लोग कहाँ से मदद करेंगे। ना हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें सपोर्ट करते हैं, ना हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करिए, तो हम मदद कहाँ से करेंगे। तो वो इंडिया ने इस चीज का ही फायदा उठाया तुर्की अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए और हमारी इमेज गिराने के लिए। इंडिया ने हमारी इमेज गिराने के लिए ये सब किया है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके इंडिया के साथ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी ट्रेड हो रही है। इंडिया जो है वो उनके साथ सिंसेरिटी से चल रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो अब ये मिसाल आपके सामने है, ये डबल गेम वाली। इवन चाइना, अगर हम कहते हैं ना कि इंडिया हमें पीछे करने के लिए आगे हो रहा है, तो चाइना तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है ना, उसने भी हमें ये कहा कि डबल पॉलिसी ना आप लोग खेलो। इवन चाइना ने तो अपनी एम्बेसी तक पाकिस्तान में बंद कर दी है, अब एंट्री हमारी चाइना में बंद है। एज ए पाकिस्तानी इंडिया के लिए अगर एक सिटीजन होने के नाते अगर इंडिया के लिए पूछा जाए तो इंडिया के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो हमारे रिलेशंस खराब हुए वो लोगों के बीच में खराब नहीं हुए। ये पूरा एक माफिया है, ये लोगों को परसुएट किया गया है, लोगों के दिमाग में ये बातें डाली गई। हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें सिर्फ जो भी पता चल रहा है अपनी गवर्नमेंट्स के थ्रू पता चल रहा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स ही पता चल हमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पता चल रही है। अगर हम चाहे इंडिया या कोई भी होगा, एक इंसान की अच्छी चीजें बुरी चीजें देख रहे हैं तो उनकी अच्छी चीजें भी तो देखनी चाहिए। तो हमारा दिमाग ही उस नेगेटिविटी के ऊपर भरा गया है कि नहीं, इंडिया अच्छा है ही नहीं। ठीक है, यही मैं आपकी बात से ही पकड़ना चाहूंगी कि पाकिस्तान के साथ तो बहुत ज्यादा क्लैशेस है। अगर हम सऊदीया, दुबई की बात करें, दूसरी मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ना, वो कश्मीर पर हमारा साथ देते हैं। तो वही सेम बात आ जाती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो हमारे दिमाग के साथ खेल रही है, वो लोगों के साथ खेल रही है, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही है। उनको पता है कि भाई अवाम को कौन सी चीज हिट करेगी, कौन सी चीज नहीं करेगी। अब अवाम के शुरू से हमारी स्कूलिंग सिस्टम में देखा जाए, कहीं भी देखा जाए, इंडिया के बारे में हमारे दिमाग में बहुत बुरी इमेज बनी हुई है। तो गवर्नमेंट अवाम के साथ इसी तरह खेल रही है ना कि भाई जो चीज अवाम को हिट करेगी, जो उनके दिमाग में ऑलरेडी एक चीज है, अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। देखें जी, सबसे पहले तो आप हमारे मुल्क के हालात जानती हैं। एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी डिफॉल्ट होने की एंड पे है, उससे आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं। ऑलरेडी हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने वाला है। हमारे पास अपने लिए तो पैसे है नहीं। पेट्रोल की आप जो है कंडीशन देख रही हैं, यानी आम आदमी क्या, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल, हायर मिडिल क्लास है, उसकी जो पहुंच है उससे भी बाहर हो गया है। तो ऐसे मुल्क से आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि जिसके पास खुद रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो दूसरे की क्या ही मदद करेगा। और उसमें अगर हमारे तरफ जो किसी की इमदाद आई थी, हमने वो इमदाद भी अगर किसी को दे दी है तो शायद ये हमारा भला ही है। तो इससे ज्यादा एक तो पाकिस्तान के साथ चीट करना हो गया, तुर्की के साथ चीट करना हो गया, क्योंकि उन्होंने हमारे सिलाब में हमें भिजवाई थी जो कि पाकिस्तान पर भी नहीं लगी। देखें, हमारी जो इमदाद हमें आती है वो पहले तो अवाम के हक में कोई यूज़ होती नहीं है। पहले भी हमारी एक, अब मैं फाउंडेशन की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक मशहूर फाउंडेशन है, अमेरिका से फंड्स आते रहे हैं। और उनकी मस्जिद में अगर आप बात करें ना तो वो नीचे चटाइयाँ बिछाई हुई हैं उन्होंने। अब मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो इमदाद जो है वो उनके नाम नहाद जो मजहबी लीडर हैं, वो हमारे मजहब के नाम का मंजन सबसे ज्यादा बेचा जाता है। तो मजहबी लीडर नाम नहाद जो है वो ही खा जाते हैं, इसके अलावा जो हमारे पोलिटिकल लीडर हैं। लेकिन अगर वो इमदाद अब किसी न किसी हक में यूज हो रही है तो मेरे ख्याल में ये बेटर है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएगा कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस में इस वक्त घिरा हुआ है, हम उस तरीके से तो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब देखा गया कि इंडिया ने सबसे ज्यादा मदद की है, तो शहबाज शरीफ ने तुर्की को कहा कि हम अपनी अवाम का सामान आपको भिजवा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो कदम उठाया गया है, ये इंडिया से जेलसी में उठाया गया है, अपने नंबर लगवाने के लिए उठाया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक कि ये इंडिया से जेलसी में उठाया गया है। जैसे आप हमारी हुकूमत ही देखें तो PMLN की हुकूमत वैसे ही शोबाज की हुकूमत है।